जय भीम साथियों। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चमार जाति की 18 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपने दम पर पूरे देश में अपना नाम बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चमार जाति की प्रभावशाली महिलाओं में पहले नंबर पर आती है सुश्री मायावती जी। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। वह भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। बहन जी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुजन मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। वह दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जब कांशीराम उनके परिवार के घर आए और मायावती जी को कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक आईएएस नहीं बल्कि बहुत सारे आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। और उसके बाद यह सपना भी सच हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आती हैं मीरा कुमार। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी है। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की 10वीं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1973 में उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस में नियुक्ति मिली और 1984 तक उन्होंने स्पेन, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों के दूतावासों में अपनी सेवाएं दी। 1980 में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्य बनी। वह 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी। 2009 में थोड़े समय के लिए जल संसाधन मंत्री रही। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली दूसरी महिला बनी। उन्हें 2010 में वनस्थली विद्यापीठ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आती हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती 1990 के दशक की शुरुआत में एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा में काम किया। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी अभिनय क्षमता से लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी प्रमुख फिल्मों में दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना और विश्वात्मा शामिल हैं। उनकी असमय मृत्यु ने फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों को गहरे शोक में डाल दिया। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आती हैं मोहिंद्र कौर मिधा। लेबर पार्टी की काउंसलर हैं, जो लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर बनी। लेबर पार्टी ने एक बयान में कहा कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि काउंसिलर मोहिंदर को अगले साल के लिए ईयरलिंग का मेयर नियुक्त किया गया। फेडरेशन ऑफ अनबेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफएबीओ के अध्यक्ष संतोष दास ने कहा कि यूके में पहली बार कोई दलित महिला मेयर बनी है। यह गर्व का पल है। 5 मई को लंदन में हुए स्थानीय चुनाव में ईयरलिंग काउंसिल में डॉर्मर्स वेल्स के लिए लेबर काउंसिलर के तौर पर दोबारा चुनी गई थी। इससे पहले वह काउंसिल में उप मेयर के पद पर सेवाएं दे रही थीं। अब जानिए 5वें नंबर की दलित महिला को। 5वें नंबर पर आती है कुमारी सैलजा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं। शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। 6ठे नंबर पर आती है मिस पूजा। मिस पूजा एक पंजाबी गायक और अभिनेत्री हैं, जो भांगड़ा, पॉप और लोक संगीत के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकअप सिंगर के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। उनके प्रमुख गीतों में डू यू नो, जवानी और रोमांटिक गाने शामिल हैं। मिस पूजा ने पंजाबी संगीत को एक नया आयाम दिया और अपने फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय है। 7वें नंबर पर आती है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। 2014 में पूर्व मिस यूपी और 2018 में मिस बिकिनी इंडिया बनी।
और मिस कॉस्मो वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। अर्चना गौतम ने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए काम किया और अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। 8वें नंबर पर आती है निहारिका सिंह। निहारिका सिंह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने 2005 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता और समीक्षकों द्वारा प्रशंसक ड्रामा मिस लवली से डेब्यू किया। 9वें नंबर पर आती है सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव एक कुमते कराटे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार 3 राष्ट्रमंडल कराटे चैंपियनशिप में कुमते इवेंट में पदक जीते। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। सुप्रिया जाटव ने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। 10वें नंबर पर आती है गिन्नी माही। गिन्नी माही एक पंजाबी लोक और रैप कलाकार है, जो मुख्य रूप से अंबेडकरवादी और रविदासिया गीतों के लिए जानी जाती है। उनके गीत सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। गिन्नी माही ने अपने संगीत के माध्यम से सामाजिक बदलाव की वकालत की और कई युवा कलाकारों को प्रेरित किया। 11वें नंबर पर आती है गुनाबाई गाडेकर। गुनाबाई गाडेकर जातिवाद विरोधी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने डॉक्टर BR अंबेडकर के साथ काम किया। उन्होंने महिलाओं और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। 12वें नंबर पर आती है बीबी रानी मौर्य। बीबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, आगरा की पहली महिला मेयर और बीजेपी SSC मोर्चा की अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और दलित अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। 13वें नंबर पर आती है प्रोफेसर रथु सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में एडॉक असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 192 दिनों के विरोध के बाद उन्होंने 8 फैकल्टी DU के सामने PhD पकौड़े वाली स्टॉल खोली। 14वें नंबर पर आती है शिल्पा शिंदे, भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, जिन्होंने लोकप्रिय टीवी शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर प्रसिद्धि पाई। शिल्पा ने कई रियलिटी शोज में भी भाग लिया है और वह बिग बॉस के 11वें सीजन की विजेता भी रही है। 15वें नंबर पर आती है परिणीति सुशील कुमार शिंदे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं और सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में सोलापुर सिटी सेंट्रल से सेवा की है। परिणीति महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैं परिणीति सुशील कुमार शिंदे, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अब जानिए 16वें नंबर की दलित महिला को। लोना चमारी तांत्रिक परंपरा की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक। उनकी सुंदरता और तंत्र साधना के लिए जानी जाती है, जैसा कि कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक इंडियन फोक बिलीफ, विलियम क्रू की पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में उल्लेखित है। 17वें नंबर पर आती हैं नवनीत कौर राणा। 2019 में अमरावती से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में संसद सदस्य चुना गया। उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन चुनाव हार गई। नवनीत कौर राणा एक पूर्व अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया है। उनका जन्म 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उनका जन्म रविदासिया चमार सिख परिवार में हुआ था। अब जानिए 18वें नंबर की दलित महिला को। 18वें नंबर पर आती है संजना जाटव। मैं संजना जाटव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ
कि मैं विदेश विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।